प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विदाई या जुदाई इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो मिलन के साथ जुदाई, ये रीत है किसने बनाई, या मिलन के साथ विदाई, ये रीत है किसने बनाई। ये रीत उसी ने बनाई जिसने कांटों में फूल खिलाए। ये रीत उसी ने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई। मिलन और जुदाई करीब करीब एक जैसे होते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जुदाई का मतलब अलग होना और विदाई का मतलब भी अलग होना ही होता है। तो विदाई जो है दो प्रकार की होती है। एक तो विदाई हम स्वयं करते हैं और उनको जैसे आगे उनका जीवन सुख में बनाने के लिए विदाई करते हैं और आशा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपका आगे भविष्य का जीवन सुखी रहे। जैसे विद्यार्थी जो हैं, जो 10th क्लास के विद्यार्थी, 9th विद्यार्थियों को 9th क्लास के विद्यार्थी विदाई फंक्शन मनाते हैं स्कूलों के अंदर। तो वो जो विदाई होती है वो उनके अच्छे भविष्य के लिए होती है, वो खूब तरक्की करें इसके लिए होती है। इसी प्रकार से हम बेटी का विदाई करते हैं तो वो भी इसीलिए करते हैं कि उसका भविष्य अच्छा बने। ये कामना करते हैं कि उसका भविष्य अच्छा बने। या हम जैसे नौकरी के लिए किसी को भेजते हैं या आगे पढ़ने के लिए किसी को भेजते हैं, तो उनको विदा करते हैं, खुशी खुशी विदा करते हैं कि भाई वो आगे तरक्की करे। और एक विदाई ऐसी होती है जो प्रकृति की है। अच्छा, पहले वाली विदाई में तो बाद में हम मिलते रहते हैं, बाद में मिलने के चांस हैं। तो जैसे कोई नौकरी करने गया, पढ़ाई करने गया, उसके लिए विदाई दी तो बाद में भी मिलेगा। या आपने किसी आगे वाले क्लास के स्टूडेंट्स को आपने विदाई दी तो वो फिर भी मिलेगा। बेटी को भी विदाई दी तो फिर भी मिलेगी। ये विदाई तो हमारी व्यक्तिगत है और उसमें बाद में मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और उसमें हमारी यही तमन्ना होती है कि उसमें बच्चों का भविष्य सुंदर बने, यही कामना होती है, सबकी यही विशिंग होती है। परंतु एक विदाई ऐसी होती है जो प्राकृतिक है, इसमें बाद में मिलने का चांस नहीं है। ये अंतिम घड़ी की विदाई है, इसको अंतिम विदाई हम कह सकते हैं। कौन जाने किस जगह जीवन की शाम हो जाए। तो जो मनुष्य ये चोला छोड़ करके जाता है, मृत्यु के समय जो विदाई दी जाती है, वो विदाई जो है वो भी विदाई है। परंतु वो विदाई ऐसी है कि वो विदाई एक तो हमारे वश में नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। और दूसरा वो विदाई वो है कि उसके बाद हमारा मिलन दोबारा होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से विदाई के जो क्षण होते हैं वो बड़े दुखदाई होते हैं। और उस समय जितना हमारा मोह है, जितना हमारी ममता है, तो विदा करते हुए उतने ही हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, उतने ज़्यादा हमें। तो इस प्रकार से ज़्यादा मोह ममता तो होनी चाहिए, क्योंकि मोह ममता के बिना कुछ होता ही नहीं है। अगर मोह ममता ना होते, परिवार ही ना बसें, ये जीवन ही ना चले। हमारे माता पिता में, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में ये जो मोह ममता है, तभी तो हमारी मित्रता या परिवार चलते हैं, हमारा समाज चलता है। अगर ये मोह ममता हो ही ना तो हमारे परिवार चलें कैसे। इसलिए मोह ममता तो होनी चाहिए, परंतु ज़्यादा मोह ममता भी खराब करती है। क्योंकि अगर ज़्यादा मोह ममता होगी तो वो हमारे से पिछुड़ता है, तो उसकी हमारे से जुदाई होती है वो ज़्यादा दुखदाई होती है।
तो इस प्रकार से कुछ बातें हमने की, विदाई और जुदाई। एक तो विदाई जो अपने हाथ में है, हम खुशी खुशी करते हैं, आगे भविष्य की अच्छी कामना करते हैं, और एक विदाई ऐसी होती है जो प्राकृतिक है, कुदरती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो अंतिम विदाई होती है। और वो जो है हम अपनी मर्जी से नहीं करते, कुदरतन होती है, प्राकृतिक होती है, और उसमें फिर दोबारा मिलन नहीं होता। पहली वाली विदाई में भी कहा गया है कि जैसे बेटी का विदाई करते हैं तो विदाई तो खुशी खुशी करते हैं, परंतु जिस टाइम पर वास्तविक विदाई होती है उस टाइम पर हमारा दिल रोता है। वो इसलिए रोता है क्योंकि हमारे बेटी से प्यार था, यहीं से जन्म लिया, यहीं से पाला पोसा, यहीं से पढ़ाया लिखाया। जब वो हमारे से जुड़ा हो जाती है तो करते तो हम कार्य सारा खुशी खुशी करते हैं तो इसका भविष्य अच्छा बने, परंतु अंत में जो विदाई होती है तो वो जो जरा जुदाई होती है, क्योंकि विरह के साथ जुदाई। एक जुदाई होती है विरह, जैसे मान लो विरह प्रेम योग में विदाई यानी जुदाई होना, अलग हो जाना, वो भी जुदाई बड़ी कष्टदायी होती है। जैसे हम किसी से आपस में प्यार करते हैं और वो एक अलग हो जाता है या एक चला जाता है, तो पीछे जो विरह की विदाई होती है, विरह यानी, तो वो एक विदाई, वो भी एक अलग टाइप की होती है, वो भी जो है। तो इस प्रकार से विदाई और जुदाई के बारे में कुछ बातें आज हमने की हैं, आगे फिर कभी सही। परंतु मेरा कहना एक ही है कि मेरा फ़ोन नंबर 95 180 11 346 है, 46, और 9 शांत विहार बिहाइंड सन सिटी हिसार एड्रेस है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जो भी मेरे जो प्रेरणा स्रोत भाई SN वर्मा के नाम से भेजे गए यूट्यूब पर जो कार्यक्रम है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि जितनी मेहनत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्रेरणा स्रोत बाई SN वर्मा के अंतर्गत में काफ़ी 300-400 चैनल, 400 करीब चैनल यानी यूट्यूब में बातें हो चुकी, परंतु उनका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं है जितना आना चाहिए था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल यानी यूट्यूब पर देखें और उसको लाइक भी करें, जिससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप यूट्यूब पर आप देखें भी और लाइक भी करें और आगे बढ़ाने का प्रयास भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बजे